Welcome everyone to Vidya Vistar channel. Welcome to Vidya Vistar, where DSA meets logic. Today we are unlocking the most powerful weapon in programming, that is arrays. From storing marks of 5 students to managing millions of app users, arrays are everywhere. Now, why should you care? Arrays are base of 90% of DSA questions. From two sum, sliding window to binary search, you can't escape it. What's coming in this video series? We will cover basics, dry run and real life logic with interview level questions, all in the pure Amrit style. So if you want to crack placement, build smart apps or master AI, artificial intelligence, start with arrays. Like, subscribe and let's dive into DSA with a full जोश. तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग का. यहाँ पर एक मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है. सबसे पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे. तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ फाइंड लार्ज करके, ऐसे करके. ठीक है, फंक्शन फाइंड लार्ज करके मैंने एक फंक्शन बनाया. ठीक है, और फंक्शन के अंदर आप लोगों को पता है हम लोग को पैरामीटर देना होता है. व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज लाइक अ फंक्शन के अंदर इनपुट देना. ठीक है, वो इनपुट को एक्सेस करता है. पैरामीटर इनपुट को एक्सेस करता है, मतलब आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करता है. ठीक है, तो पैरामीटर हम लोग यहाँ पर दे रहे होंगे, एरे दे रहे होंगे, मतलब कि एरे से वो एक्सेस करेगा. ओके, तो देखो हमने यहाँ पर ही ARR करके हमने क्या दे दिया, एरे दे दिया. यहाँ पर ही हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लेट मैक्स, मतलब कि यहाँ पर ही मैक्सिमम एलिमेंट को हमने स्टोर कर रहा है और मैक्सिमम एलिमेंट अभी 0 इंडेक्स पे है, मतलब कि एरे के 0 इंडेक्स पे. ठीक है, अब यहाँ पर ही हम एक लूप चला रहे हैं. 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाएंगे, एरे डॉट लेंथ. 1 से क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि अभी पॉइंटर जो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो आगे बढ़ेगा मतलब 1 से स्टार्ट ही करना होगा. ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, दैट्स वाई. और वो कहाँ तक चलते जा रहा है, वो एरे डॉट लेंथ तक जाएगा. ठीक है, जो भी उसका लेंथ है, जैसे अमृत लिखेंगे तो वहाँ पर 5 है तो वो 5 तक चलेगा पूरा. ओके, और i++ मतलब कि वो इंक्रीमेंट होते जा रहा है. अच्छा, अब इस लूप के अंदर में हम एक कंडीशन लगा रहे होंगे. एक कंडीशन ये है कि अगर एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, मतलब कि अगर ट्रावर्सिंग वैल्यू, मतलब कि जो हर एलिमेंट में वो ट्रावर्स कर रहा होगा लूप, अगर वो बड़ा हो गया मैक्सिमम से, मतलब कि पिछले वाला मैक्सिमम जो वेरिएबल असाइंड है उससे बड़ा हो गया, तो आपको क्या कर देना है, एरे ऑफ i को असाइन कर देना मैक्सिमम. मतलब कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट ट्रावर्स करते आप जब आगे बढ़ते जा रहे हैं एरेस में, तो अगर आपको दिख जाता है कोई बड़ा वैल्यू तो उसको मैक्सिमम में डाल दो. ठीक है, तो उसके बाद मैंने रिटर्न करवा दिया उसको, रिटर्न मैक्सिमम करके. और नीचे में अब हम लोग को एरे को हम लोग को असाइन एरे बनाना है. कॉन्स्ट एरे इक्वल टू कुछ भी लिख दो, 3 5 7 8 9 मैंने 100 ऐसे करके लिखा हुआ है. अब console.log लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो है. ठीक है, कॉमा देंगे, कॉमा मत देने भूलना. कॉमा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही फंक्शन जो है फाइंड लार्ज, उसको कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे. और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ. फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पर ही एरे लिख देंगे, ARR. ठीक है, और इसको रन करते हैं. अच्छा सॉरी, तो ये रन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ही एक्चुअली हम ये लाइव सर्वर से चला रहे हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का ये था. तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पर ही एक index.html में हम एक HTML का फाइल बना लेते हैं जल्दी से. देखो HTML का फाइल बन गया और बॉडी में हम स्क्रिप्ट H2 लिख के कुछ भी हेलो यूट्यूब ऐसे करके लिख सकते हैं, हेलो यूट्यूब गाइस. और यहाँ पर ही मैं स्क्रिप्ट को ऐड कर दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट फाइल जो है. ठीक है, आपको पता है जैसे हम लोग स्क्रिप्ट फाइल ऐड करते हैं तो स्क्रिप्ट फाइल script.javascript को. अब आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आ चुका है. ठीक है, 100 लार्जेस्ट एलिमेंट जो है 100. कंसोल पे आप जाएंगे तो आ जाएगा. ठीक है, चलिए यार आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिनिमम और मैक्सिमम लॉजिक से आपको निकालना है. ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख लो, हम सेकंड क्वेश्चन का भी करने वाले हैं. सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, एक सेकंड, इसको आगे कर देते हैं. हाँ, ये चीज़ चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को हम बना रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट फंक्शन. ठीक है, सेकंड लार्ज करके बना लिए, सेकंड लार्ज फंक्शन मैंने बनाया. ठीक है, पैरामीटर अगेन हम यहाँ पर देंगे ARR. ठीक है, और इसके अंदर में हम 2 वेरिएबल लगाते हैं. एक बड़ा वेरिएबल, मतलब लार्जेस्ट को यहाँ पर मैंने लिख दिया बड़ा, और एक वेरिएबल बनाते हैं स्मॉलेस्ट, मतलब या फिर बोल लो सेकंड. लेट लिखेंगे. ठीक है, लेट लार्जेस्ट और लेट सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लिख लो सिर्फ. ठीक है, और उसको हम लोग असाइन कर देते हैं -∞, मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू. ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर -∞ लिख सकते हैं, बट जावा हो, सी प्रोग्रामिंग हो या फिर दूसरे चीज़ में हम लोग math.minimum लिख सकते हैं. ठीक है, math.minimum, बट ये जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर
माइनस इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर हम लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। देखो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा, आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ तक वो पूरा चलेगा। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आई एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस 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 करके वो इंक्रीमेंट करते जाएगा। क्लियर है, 0 से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ तक। अब यहाँ पर देखो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो एरे डॉट लेंथ -1 भी कर सकते हो, बट ये समझाने के लिए, ठीक है, एरे डॉट लेंथ ही लिख रहे हैं अभी। अब इफ एरे ऑफ आई, अगर एरे ऑफ आई मतलब जो ट्रावर्सिंग वैल्यू होगा अगर वो बड़ा हो जाए मतलब मैक्सिमम मतलब उससे ज़्यादा हो जाए, बड़ा वाले से मतलब लार्जेस्ट वाले से बड़े हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वैल्यू है ना उसको सेकंड में डाल देंगे, बड़ा वाला को हम लोग सेकंड में डाल देंगे, और जो नया एरे ऑफ आई आया है उसको लार्जेस्ट में डाल देंगे। देखो बड़ा वाला को सेकंड वाला में असाइन कर दिए, और जो एरे ऑफ आई था क्योंकि वो मैक्सिमम था तो उसको बड़ा वाला में डाल देंगे। मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर दिए, या तो लार्जेस्ट अपडेट कर दिए, अपडेट कर दिए, या तो दोनों, या तो लार्जेस्ट अपडेट होगा या तो सेकंड भी हो सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर एरे ऑफ आई बड़ा है तो, अदरवाइज अगर एरे ऑफ आई एल्स इफ एरे ऑफ आई, देखना एरे ऑफ आई, अगर एरे ऑफ आई सेकंड से बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, सेकंड से बड़ा हो गया, और नहीं एंड यूज करेंगे, एंड एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट, एंड वेट एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ देखो एंड एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू, मतलब कि एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट नहीं होगा यहाँ, एक्चुअली हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लार्जेस्ट नहीं बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग को वहाँ वेरिएबल बड़ा लिखे थे BA तो इसीलिए थोड़ा सा एरर आएगा, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखो लार्जेस्ट मत लिखना, वहाँ बड़ा लिख लेना। अब देखो सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग वहाँ पर हम लोग असाइन कर देंगे एरे ऑफ आई को सेकंड लार्जेस्ट बना दो, ठीक है। अगर वो कंडीशन है एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट एंड एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, तो एरे ऑफ आई को सेकंड लार्जेस्ट में कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन को रिटर्न करवा दो सेकंड लार्जेस्ट, देखो रिटर्न सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू, मतलब कि अब सेकंड लार्जेस्ट को आप रिटर्न करवाओ इक्वल टू, अगर वो चेक करेंगे अगर वो इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी है ना, अगर इन्फिनिटी है तो आप नल प्रिंट करवाओ, और अगर इन्फिनिटी नहीं है तो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर हमने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर मैं एरे बना रहा हूँ कॉन्स्ट एरे करके, ना देखो कॉन्स्ट एरे है, वहाँ पर ही कॉन्स्ट एरे करके है, यहाँ पर ही ऊपर में कॉन्स्ट एरे बना हुआ, इसीलिए वो ओवरलैप कर रहा है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे, तो इसीलिए हम काम करते हैं इसको एरे 1 दे देते हैं, ठीक है, एरे 1 दे दो, नहीं तो फिर हम ऊपर वाले को हम कर सकते हैं। आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो ऊपर वाले को मैं एक काम करता हूँ, वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, एक सेकंड, कमेंट आउट कर दिया। अब एरे ARR भी चल जाएगा, ओवरलैप हो रहा था एक्चुअली, ठीक है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आराम से चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन में एरे था, इसमें भी एरे था, तो ओवरलैप कर रहा था दोनों का वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो कॉन्स्ट बना दिया, कंसोल डॉट लॉग करके बस वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसे करके लिखेंगे, नंबर आपका होने वाला है, क्या होने वाला है, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद वो फंक्शन को कॉल करेंगे सेकंड लार्जेस्ट को कॉल करने के बाद, यहाँ पर ही देखो कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्यों गड़बड़ आ रहा है यार, गड़बड़ इसीलिए आ रहा है, देखो गड़बड़ इसीलिए आ रहा है, वहाँ पर हम लार्जेस्ट लिख दिए, ठीक है। देखो एल्स इफ में नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट लिख दिया है, और लार्जेस्ट तो हम यहाँ पर मतलब वैल्यू मतलब वेरिएबल तो बनाया ही नहीं है, बड़ा बनाया है, तो बड़ा बनाया तो उसको ठीक करेंगे तो अभी ठीक हो जाएगा। देखो ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अब आप देखो सब चीज़ ठीक है, एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकंड, सब चीज़ ठीक है, बट वो लार्जेस्ट जो है उसको मुझे ठीक करना है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ सेकंड लार्जेस्ट में हम लोग एरे को ये डाले थे, ये भी डाल दो, अच्छा इसमें भी गलती आ रहा है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट को एरे सेकंड लार्जेस्ट जो था वो हो गया, एरे को मैंने यहाँ पर कर लिया, नीचे में मतलब क्या आउटपुट देना था वो तो हो गया, बस ये लार्जेस्ट को ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। ये लार्जेस्ट एक सेकंड बड़ा है, देखो वहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है, देखो ऊपर में बड़ा था, यहाँ पर हम लार्जेस्ट लिखे, तो इसको ठीक करेंगे, बस ये मेन थोड़ा सा आपको देखना था, हम यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, वेरिएबल चलते, चलो बड़ा कर लो, अब रन हो जाएगा, बिल्कुल रन होगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका जो है आ गया, क्लियर है। अब आते हैं यार, ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग देखना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है, क्लियर है। एरे कोई एरे है, मान लो कि एक एरे बनाते हो आप 3, 5, 7, 9 और 10 करके, ठीक है। तो अगर एरे सॉर्टेड है तो आपको बताना है, तो यहाँ पर एरे सॉर्टेड है, 3 है, 5, 7, 9, 10 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना।
तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, अगर एरे ऑफ आई मतलब कि जो आगे वाला एरे है, जो आगे वाला है मतलब आगे वाला वैल्यू है वो अगर छोटा है, अगर आगे वाला वैल्यू छोटा है पीछे वाले वैल्यू से तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू। ठीक है, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो वही चीज़ करने वाले हैं यार। देख लो यहाँ पर, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स फंक्शन इज सॉर्टेड एरे। ठीक है, इस सॉर्टेड एरे करके मैंने फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर एक फॉर लूप चलेगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 and I should be less than equal to array I should be less than equal to array dot length। ठीक है, arr dot length। ठीक है, क्लियर इतना तक। फिर i प्लस प्लस तक चलेगा वो, क्लियर है। अब इसके अंदर में हम लोग को कंडीशन क्या डालना है, कंडीशन ये डालना है इफ, देखो एक सेकंड, इफ array of I is array of I is less than array of I minus 1। ठीक है, अगर आगे वाला एरे छोटा हो जाएगा तो भाई फॉल्स होगा ना, आगे वाला एरे हमेशा बड़ा होना चाहिए, आगे वाला एरे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन, अगर एरे ऑफ आई अगर छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से तो आपको रिटर्न करवाना है फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज हर केस में रिटर्न ट्रू, अदरवाइज हर केस में रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यही चीज़ करना था। अब नीचे में हम लोग वो एरे बना देंगे, एरे को डिफाइन कर देंगे, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू जो भी है लिख दो। लाइक देखो मैंने लिखा है 268,990। ठीक है, अब इसको अब देखो कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके। अब कंसोल डॉट लॉग करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ उस फंक्शन को। इस अच्छा से लिख लो पहले कि इज सॉर्टेड और नॉट, आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ लिखेंगे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इज सॉर्टेड, और उस फंक्शन का हम आर्ग्यूमेंट देंगे ARR, आर्ग्यूमेंट ARR है ना। ठीक है, एक सेकंड, ARR। अब देखो इज सॉर्टेड और नॉट, फॉल्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि 2 फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 9 देखो सब 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, सॉर्टेड नहीं था एक्चुअली। ठीक है, आप एक चेक करो। अब मान लो ऐसे लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सॉर्टेड है, देखो ट्रू, क्लियर है। तो मतलब हम लोगों का सारा चीज़ कोड वोड सही चल रहा है, क्लियर है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, आप देख सकते हो कि अगर 5 अगर बड़ा हो जाए 3 से तो उसमें फॉल्स रिटर्न कराओ, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, वही था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, रिवर्स करना है एरे बाय यूजिंग द 2 पॉइंटर सिस्टम। अब जिसको 2 पॉइंटर के बारे में भाई नॉलेज ही नहीं है इंटरव्यू में, वो तो फंस जाएगा ना। तो इसीलिए हम सिखा देते हैं यार 2 पॉइंटर होता क्या है। यहाँ पर देख लो, बेसिक है। ठीक है, बेसिक सीख लो। देखो फंक्शन रिवर्स, और यहाँ पैरामीटर में हम लोग क्या दे देंगे, एरे दे दो, ARR। ये देखो एरे दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंटर में हमेशा याद रखना, हमेशा 2 पॉइंटर बनता है, मतलब दो वेरिएबल बनेगा। एक लेफ्ट वेरिएबल जो कि एकदम स्टार्टिंग होगा 0, और दूसरा वेरिएबल जो होगा एंड पे, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1, मतलब कि एकदम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एरे डॉट लेंथ -1 ही उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाइल लूप चलाते हैं। इससे पहले भी हम बताए थे कि वाइल लूप चलाते हैं अगर लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक चलेगा, मतलब जब तक लेफ्ट और राइट क्रॉस ना कर जाए एक दूसरे को। जैसे क्रॉस करता है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि जैसे एक दूसरे लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस करता है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ट्रावर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है, मतलब कि हम लोग को स्वैपिंग कर देना होगा एक्चुअली। ठीक है, स्वैपिंग कर देना मतलब कि एरे लेफ्ट में जो है, ठीक है, एरे लेफ्ट और एरे राइट, आप बस इक्वल टू कर दो उधर पर ही, एरे ऑफ लेफ्ट एंड एरे ऑफ राइट। एरे का जो लेफ्ट, एरे जो लेफ्ट पे है राइट पे है उसको बस उल्टा कर दो, एरे राइट कर दो। क्या कर दो, एरे राइट एंड एरे लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो। अरे कहानी तो यही है ना, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट राइट करना है आप लोगों को, परेड जैसे, है ना, यस और नो। ठीक है, और लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओ और राइट वाले पॉइंटर को पीछे लेते आओ, यही चीज़ करना था। अब आपको रिटर्न करवा लेना है वो अब इस बार हम लोग को रिटर्न करवाना है एरे को, रिटर्न एरे को करवाना है ना, हम लोग को एरे ही चाहिए ना, मतलब कि रिवर्स्ड एरे चाहिए, तो एरे को रिटर्न कर लेंगे। रिवर्स्ड एरे चाहिए था, रिटर्न कर लिया एरे को। अब हम यहाँ पर एरे को डिफाइन कर रहे हैं भाई, एरे को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, हर बार तो वही कर रहे हैं, एरे को डिफाइन कर रहे हैं ना। लास्ट में मान लो 2 3 4 5 6 88 99 और 1 कुछ है 1001 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग करके फंक्शन क्या था, रिवर्स एरे था भाई। ठीक है, जल्दी से इसको कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और लिखते हैं कि जो रिवर्स एरे होगा, देखो जल्दी से
हम लिखते हैं रिवर्स एरे रिवर्स एरे विल बी ऐसे करके मान लो लिख देते, कॉमा देना, ठीक है, कॉमा देंगे, एक सेकंड, देखो वेट, कॉमा देना होगा यहाँ पर ही, रिवर्स एरे तो कर दिया बट यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि कॉमा नहीं दिया गया है। कॉमा मैं दे देता हूँ, एक सेकंड, ये कॉमा दे दिया, देखो रिवर्स एरे था और एरे को मैंने कॉल कर लिया। अब आप देख सकते हैं उल्टा हो गया है, ये 1001 वाला आगे आ गया है, 99 आगे आ गया, 88 ऐसे करके रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो रिवर्स एरे भी करना हम लोग सीख चुके हैं भाई, सब चीज़ ईजी है, कॉन्सेप्ट सीखो भाई, कॉन्सेप्ट एरे में मास्टर बना दूंगा, मेरा ये प्रॉमिस है यार। अब ड्राई रन करने वाले हैं, ड्राई रन हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग इससे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था कि हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, जो मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम लोग ने मान लो एक इनपुट लिया हुआ है 10, 25, 8, 36, 14, तो आपको दिख रहा है जो मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए वो 36 है, तो वो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम लोग कोड कैसे लिखे थे कि हम लोग का कोड लिखने का तरीका क्या था, हम लोग एरे ऑफ आई को चेक कर रहे थे कि अगर एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर है मैक्सिमम से, ठीक है, और मैक्सिमम को हम यहाँ पर पहले एक ऐसे जीरो करके हम लोग इनिशियलाइज कर देते कि मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 है, और फिर फर्दर जब एरे ऑफ आई जैसे ट्रांसफर्स होते रहेगा तो एरे ऑफ आई जब मैक्सिमम से अगर बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम को क्या कर देंगे, मैक्सिमम को हम इक्वल टू एरे ऑफ आई कर देंगे, मतलब कि वैल्यू को यहाँ पर असाइन करते जाएंगे, वैल्यू को असाइन करते जाएंगे लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर वही हो रहा है ड्राई रन। देखो सबसे पहले जीरो पोजीशन पे क्या है, ये लूप चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, जो हम कोड पे था वो कोड आप देख लो लूप चल रहा है। तो पहला जो लूप चला, पहले आई आया 0 पे, ठीक है, तो 0 पे एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ आई 10 है, एरे ऑफ आई 10 है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है अभी फिलहाल के लिए, एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन 0 ना, मतलब कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो मैक्सिमम अभी अपडेट होकर क्या हो गया, इनिशियली मैक्सिमम क्या हो गया, 10 ही हो गया, ठीक है, 10 ही हो गया। अब यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर मैक्सिमम ही है, अब जैसे वो आगे बढ़ा, मतलब कि इंडेक्स आगे बढ़ा, इस पोजीशन पे गया, ठीक है, इस पोजीशन पे गया जब 25 पोजीशन पे, ठीक है, तो अब वो 25 एरे ऑफ आई क्या हो गया, 25, एरे ऑफ 1 पे 25 हो गया। अब मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम पहले कितना था, पहले मैक्सिमम था 10, ठीक है। अब आपको बताना है कि एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन मैक्सिमम, यस 25 इज़ ग्रेटर दैन 10 है ना, एरे ऑफ आई, दिस एरे ऑफ आई, ये एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन 10, यस 25 इज़ ग्रेटर दैन 10, मैक्सिमम इज़ 25। फिर आपने फिर से ट्रावर्स करेगा, लूप चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा है, मतलब कि अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है तो चलते रहेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। नाउ 2 पे 8 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पहले कितना था 8, अब क्या 8 इज़ ग्रेटर दैन 25, नो, तो मैक्सिमम अभी वैसे ही रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम उतना ही रहेगा 25। अब फिर आएगा आगे बढ़ेगा 3 पे 36, क्या 25 मैक्सिमम पहले 25 ही था, क्या 36 ग्रेटर दैन 25, यस, तो फिर उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन इसका जैसे कि यहाँ पर ही तो यहाँ पर कितना है 14 है ना, तो 14, और यहाँ पर ही मैक्सिमम कितना था 36, तो क्या 36 इज ग्रेटर दैन सॉरी 14 इज ग्रेटर दैन 36, फॉल्स है, तो यहाँ पर ही मैक्सिमम 36 ही रहने वाला है, क्लियर है, मैक्सिमम 36 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखना था कि सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। सेकंड लार्जेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए, इसमें हम लोगों को 2 वेरिएबल बनाना था, एक लार्जेस्ट, हम कोड जब कर रहे थे उसमें बड़ा लिख दिए थे, ठीक है, लार्जेस्ट, और एक सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है, और ये दोनों को आपको माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और अगर कुछ और लिख रहे हो तो वहाँ पर आप मैथ डॉट मिनिमम, ठीक है, मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन यूज़ करके आप लिख सकते हो, ठीक है, मैथ डॉट मिनिमम। तो ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ आपको समझना होगा कि आप सबसे छोटा वैल्यू ऑटोमेटिकली सबसे पहले रख रहे हो, ठीक है। लार्जेस्ट और सेकंड दोनों का वैल्यू अभी ये है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे लूप चलेगा, जैसे कि आप लूप चलाओगे यहाँ पर जो भी लूप है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एरे ऑफ लेंथ, जो भी है, आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी जो लूप चला रहे हैं, ठीक है। ये लूप चलने के बाद क्या होगा यहाँ पर ही, अगर एरे ऑफ आई इस अगर इफ़ एरे ऑफ आई आपका बड़ा हो जाता है किससे, इस लार्जेस्ट से, ठीक है, अगर ये लार्जेस्ट से एरे ऑफ आई आपका बड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे यहाँ पर ही, लार्जेस्ट को सेकंड में डाल दोगे, सॉरी सेकंड को
ऐसे कर दो, सेकंड को लार्जेस्ट में डाल दोगे, है ना, सेकंड को लार्जेस्ट में डाल दोगे। हम सिर्फ समझाने के लिए ये सेकंड लिखा है, ये लार्जेस्ट, ठीक है। और एरे ऑफ आई जो है, एरे ऑफ आई को लार्जेस्ट बना दोगे, ठीक है। ऐसे आपको ये करना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब कि लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट वाला जो रहेगा वो सेकंड बन जाएगा, लार्जेस्ट वाला सेकंड बन जाएगा, और जो एरे ऑफ आई है वो लार्जेस्ट बन जाएगा, क्योंकि एरे ऑफ आई अब मैक्सिमम हो गया। एरे ऑफ आई मैक्सिमम हो गया तो आप एरे ऑफ आई को अब क्या कर दोगे, एरे ऑफ आई को लार्जेस्ट में इनिशियलाइज मतलब डाल दोगे, असाइन कर दोगे। जो लार्जेस्ट है ऐसे करके लार्जेस्ट हो जाएगा आपका लार्जेस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है। और जो लार्जेस्ट का वैल्यू था उसको सेकंड पे डाल देंगे, है ना। मतलब जो लार्जेस्ट का वैल्यू था लाइक दिस, लार्जेस्ट का वैल्यू को आप सेकंड पे डाल दोगे लाइक दिस, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला देख लो, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। जो एरे ऑफ आई था उसको लार्जेस्ट में डाल दो और लार्जेस्ट को सेकंड में डाल दो। क्लियर है, ये पहला हो गया, ठीक है। अगर एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, मतलब कि लार्जेस्ट अगर बड़ा है तो, और अगर ये भी नहीं है तो आपको फिर एल्स इफ अगर ये नहीं है ना, एल्स इफ अगर ये नहीं है तो फिर आपका कंडीशन ये हो जाएगा कि याद है हम लोग को फिर एल्स इफ में लिखना होगा कि अगर एरे ऑफ आई मान लो कि सेकंड से बड़ा हो गया, अब सेकंड से बड़ा हो गया, है ना, एंड वो साथ ही साथ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट है, मतलब कि लार्जेस्ट के बराबर नहीं है और सेकंड से बड़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई को आप सेकंड में डाल दोगे, ठीक है। अब इसका ड्राई रन देखेंगे, हम लोग यही कोड कर रहे थे, ठीक है। दो वेरिएबल बना रहे थे, लूप चला रहे थे, ठीक है। फिर अगर एरे ऑफ आई लार्जेस्ट से बड़ा है तो एरे ऑफ आई को लार्जेस्ट में डाल दो और लार्जेस्ट को सेकंड में डाल दो, बस ये चीज़ कर रहे थे। फिर एल्स इफ में एरे ऑफ आई अगर सेकंड से बड़ा है और साथ ही साथ एरे ऑफ आई लार्जेस्ट के बराबर नहीं है और सेकंड से बड़ा है, ठीक है। होता है ना ऐसे कि वो सेकंड से बड़ा हो गया लेकिन वो लार्जेस्ट से भी छोटा है या फिर उसके बराबर नहीं है ना। लार्जेस्ट से छोटा है और सेकंड से बड़ा है तो उसके बीच में आ गया, तब फिर आपको क्या करना है, एरे ऑफ आई को सेकंड में डाल देना है, फिर रिटर्न करवा देना वैल्यू। चलो ट्राई रन देख लेते हैं। लाइक दिस कि मान लो एक एरे है, यहाँ पर आई 0 है अभी, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एरे ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी लार्जेस्ट फिलहाल के लिए कितना हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए। क्यों 15 हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एरे ऑफ आई, यहाँ पर आप देखो एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, क्योंकि एरे ऑफ आई क्या था, एरे ऑफ आई था 15 और लार्जेस्ट कितना था, -∞। 15 तो बड़ा है ना -∞ से, तो अब लार्जेस्ट का जगह क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट का जगह 15 आ जाएगा बस, है ना। और लार्जेस्ट सेकंड, मतलब सेकंड तो -∞ ही रहेगा फिलहाल के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा और लार्जेस्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1, फिर एरे ऑफ 1 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर लार्जेस्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट है अब 15, हम लोग अभी देखे थे लार्जेस्ट 15 था, यहाँ पर लार्जेस्ट 15 था, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, एरे ऑफ आई यहाँ पर ही 8 है, ठीक है। एरे ऑफ आई यहाँ पर क्या है, 8 है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से कोड से देखना होगा आपको, एक सेकंड। एरे ऑफ आई यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड अपडेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर एरे ऑफ 8 है। अब 8 इज़ ग्रेटर देन सेकंड, यस। तो एरे ऑफ आई अब जल जाएगा सेकंड में, मतलब कि अब 8 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ही सेकंड अपडेट हुआ, क्या अपडेट हुआ, सेकंड अपडेट हुआ। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखो कि एरे ऑफ आई कितना था, 8 था, है ना। एरे ऑफ आई 8 था, क्या 8 बड़ा है 15 से, नहीं बड़ा है। एरे ऑफ आई मतलब 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 15 ना। तो एरे ऑफ मतलब ये लार्जेस्ट वाला में कुछ नहीं होगा, सेकंड अपडेट होगा बस, है ना। सेकंड अपडेट होगा मतलब ये लार्जेस्ट में कुछ छिड़खानी नहीं होगा, बस ये होगा, ठीक है। और यहाँ से नहीं, यहाँ से एल्स इफ से, ठीक है। आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो सेकंड अपडेट हो गया, फिर 2 पे आया तो एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ आई 20 है, सेकंड प्लेस पे 20 है। लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट अब 20 हो जाएगा, क्योंकि 15 इज़ ग्रेटर देन 20, तो अपडेट हो गया 20, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब लार्जेस्ट और सेकंड दोनों साथ में अपडेट हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अपडेट कैसे हुआ, लार्जेस्ट बड़ा 20 इज़ ग्रेटर देन 15 और 15 इज़ ग्रेटर देन 18, तो दोनों एक साथ अपडेट हुआ, ठीक है। फिर 3, ये एरे ऑफ 10 है और लार्जेस्ट कितना था, 20 था, सेकंड 15 था, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि 10 इज़ लेस देन 15, नो, तो कोई अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राई रन चल रहा है।